देखिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो लोग साल 2026 में हरियाणा के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। क्योंकि हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अंदर जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी आती हैं, उनमें रिक्रूटमेंट नोटिफ़िकेशन आना स्टार्ट हो चुके हैं। हम वन बाय वन एक-एक नोटिफ़िकेशन को कवर करते चले जा रहे हैं। जैसे-जैसे नोटिफ़िकेशन आ रहे हैं, उनकी कंप्लीट जानकारी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। तो आज भी एक नोटिफ़िकेशन आया हुआ है जिसमें लगभग-लगभग ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट से वैकेंसी हैं और यहाँ पर आपका सिंपली वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। सिलेक्शन का कंप्लीट क्राइटेरिया में हम आपको बताएँगे इस वीडियो में और ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन और ऑफ़िशियल वेबसाइट से ही हम आपको सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्राइटेरिया समझ लीजिए अप्लाई करने का। अगर आप डिग्री कॉलेज में एज़ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं, तो उसका क्राइटेरिया क्या है, ठीक है ना? तो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी बता दूँ मैं आपको। एलिजिबल वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने मास्टर डिग्री कर रखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पीजी कर रखा है 55% के साथ, 55% के साथ और आप जनरल कैंडिडेट हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपके पास नेट भी होना चाहिए, या तो नेट होना चाहिए, ओके? या फिर स्टेट लेवल का जो सेट होता है वो होना चाहिए, या फिर आपके पास पीएचडी होनी चाहिए। तो देखिए, मास्टर डिग्री तो कंप्लीट है आपकी, उसके साथ नेट है या फिर सेट है या फिर पीएचडी है, तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। रही बात कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन आपका एपीआई स्कोर चेक किया जाएगा, एपीआई स्कोर चेक किया जाएगा, प्लस आपका इंटरव्यू होगा। क्या होगा? इंटरव्यू होगा। और आपका जो मेन सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो इंटरव्यू है। अगर आपके इंटरव्यू में अच्छी परफॉर्मेंस होगी, तो आपको ये लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छे खासे सब्जेक्ट में वैकेंसी है और ऑलमोस्ट जैसे कि साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया, सभी में वैकेंसी है। अब एपीआई कैसे कैलकुलेट करना, तो ये भी समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने यूजी कर रखा है, स्नातक कर रखा है और उसमें आपके 80% थे या उससे ज़्यादा थे, तो उसमें 21 नंबर आपको मिल जाते हैं। 60 और 80 के बीच में थी परसेंटेज आपकी, तो 19 नंबर उसमें मिल जाते हैं आपको। तो इसी तरीके से अलग-अलग लेवल पर अलग-अलग नंबर आपको मिल जाते हैं, वो आप चेक कर लेना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना, ताकि हम आपको राय दे सकें कि यहाँ पर आपका अप्लाई करना सही भी रहेगा या फिर नहीं रहेगा। स्नातकोत्तर मतलब पीजी आपने कर रखा है, फॉर एग्जांपल एमए, एमएससी, एमकॉम वगैरह, और उसमें आपकी परसेंटेज थी 80% या उससे ज़्यादा, तो उसमें 25 नंबर आपको मिल जाएँगे। इसी तरीके से अलग-अलग परसेंट के अलग-अलग नंबर मिलते हैं, वो चेक कर लेना, ओके? आपने एमफिल किया है, तब आपको जो है उसमें ये चेक किया जाएगा कि 60% से ऊपर है आपकी परसेंटेज या फिर 60% है, तो 7 नंबर मिल जाएँगे। अगर आपने पीएचडी कर रखी है, तो 25 नंबर इसके मिल जाएँगे। जेआरएफ आपने क्वालीफाई कर रखा है, तो 10 नंबर जेआरएफ के मिल जाएँगे। नेट आपने क्वालीफाई कर रखा है, तो भाई उसके 8 नंबर रहते हैं। सेट आपने क्वालीफाई कर रखा है, तो उसके 5 नंबर रहते हैं। ठीक है ना? इसी तरीके से अगर आपने शोध प्रकाशन मतलब रिसर्च पब्लिकेशन कराया है और आप डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वो भी हरियाणा के अंदर, भले ही आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, किसी भी कॉलेज से हों, किसी भी स्टेट से हों, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना? अब यहाँ पर शोध प्रकाशन, रिसर्च पब्लिकेशन की बात हो रही है। तो रिसर्च पब्लिकेशन का मतलब ये है कि अगर आपने रिसर्च पब्लिकेशन किया तो 2 नंबर मिलेंगे, मैक्सिमम आपको यहाँ पर 6 नंबर मिल सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ अनुभव है, एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस में कुछ लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं। वो ये कहते हैं कि सर हमने किसी स्कूल में पढ़ाया है, गवर्नमेंट स्कूल में या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया है, 10 साल या फिर 5 साल पढ़ाया है। तो देखिए, अगर आप डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भाई आपने डिग्री कॉलेज में ही कहीं पर पढ़ाया होगा, तभी आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। अदरवाइज़ एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है। स्कूल वगैरह का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है। हर एक साल के 2 नंबर मिलते हैं, मैक्सिमम 10 नंबर आपको यहाँ से मिल सकते हैं। पुरस्कार की अगर हम बात करें, तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के अगर आपके पास पुरस्कार हैं, तो उसके 3 नंबर मिलते हैं, और अगर आपके पास स्टेट लेवल के पुरस्कार हैं, अवार्ड हैं, तो उसके 2 नंबर मिलते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जिन लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल एमफिल और पीएचडी दोनों भी कर रखी हैं, तो उन्हें 25 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है ना? मैक्सिमम 25 ही मिल सकते हैं। जेआरएफ है, नेट है, सेट है, तब भी 10 नंबर से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से अवार्ड कैटेगरी में 3 नंबर से ज़्यादा आपको नहीं मिलेंगे, ओके? अब यहाँ पर आपका जो एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन है उसके 84 नंबर रहने वाले हैं, और रिसर्च के आपके 6 नंबर रहने वाले हैं, और जो आपका एक्सपीरियंस है उसके 10 नंबर रहेंगे। टोटल एपीआई स्कोर यहाँ पर जो कैलकुलेट किया जाएगा, वो कैलकुलेट किया जाएगा 100 में से, ठीक है ना?
और जिसका ज़्यादा एपीआई स्कोर होगा उनकी ये लिस्ट निकालेंगे। जिन कैंडिडेट का ज़्यादा एपीआई स्कोर होगा तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिसकी सबसे ज़्यादा उससे कम उससे कम उससे कम, इस तरह से लिस्ट तैयार करेंगे। और उसके बाद आपको जो हाई रैंक वाले एपीआई स्कोर के कैंडिडेट होंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो ये यहाँ पर प्रक्रिया है। और इसमें एक बात और याद रखना आप, जो कि सेट से रिलेटेड है, जो कि स्टेट लेवल का टेस्ट होता है सेट। सेट उन्हीं लोगों का काउंट होगा। देखिए, अगर आप फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में अप्लाई कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का वैसे तो सेट होता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल जिस भी स्टेट का सेट होता है आप उसी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एमपी का सेट होता है, मध्य प्रदेश में सेट का एग्ज़ाम होता है, तो आप मध्य प्रदेश के कॉलेज में ही अप्लाई कर सकते हैं सेट के ज़रिए। अगर आपके पास सेट है और अगर आप किसी और स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं तो नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए यहाँ पर और भी जानकारी देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट का किस दिन आपका इंटरव्यू होने वाला है, वॉक इन इंटरव्यू। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि 25 तारीख से लेकर आपके 27 तारीख तक, 27 जुलाई तक आपका यहाँ पर इंटरव्यू चलने वाला। 25 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक इन डेट्स के बीच में आपका इंटरव्यू होगा। सबसे पहली बात है कि भाई ज्योग्राफी का कब होगा, तो ज्योग्राफी का होगा आपका 25 तारीख को। और यहाँ पर टाइम भी मेंशन कर रखा है, मैं आपको डेट बता देता हूँ, टाइम आप खुद देख लेना। बॉटनी में आप देख सकते हैं 25 तारीख का है, और बायोटेक में भी 25 तारीख को ही है। हिंदी का भी 25 तारीख को है। केमिस्ट्री का जो इंटरव्यू असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो भी 25 तारीख को है। मैथमेटिक्स यूजी और पीजी दोनों को पढ़ाना रहेगा आपको, मतलब एमएससी और बीएससी दोनों को, ठीक है ना। तो ये भी 25 तारीख को होगा। इसके अलावा डिफेंस स्टडीज़ में 26 तारीख को यहाँ पर इंटरव्यू है कॉलेज में। और जूलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूजी और पीजी दोनों की जो यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा वो 26 तारीख को होने वाला है। फिजिकल एजुकेशन में 26 तारीख को इंटरव्यू होगा, और योगा का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू है वो 26 तारीख को होगा। संस्कृत का जो होगा इंटरव्यू वो 26 तारीख को होगा 3 बजे से। आप यहाँ पर टाइम ज़रूर से देख लेना, ठीक है ना। और जल्दी जाना है आपको, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आधा घंटा पहले निकलना है या फिर 1 घंटा पहले, जल्दी चले जाना, 2 घंटे पहले चले जाना वहाँ पर। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 26 तारीख को, 26 जुलाई को इसका भी इंटरव्यू है। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 27 तारीख को इसका इंटरव्यू है, ओके। और ये टाइम भी आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से कॉमर्स का अगर हम बात करें, यूजी और पीजी दोनों को पढ़ाना रहेगा आपको, 27 तारीख को है। और हिस्ट्री का आप देख सकते हैं यहाँ पर 27 तारीख को इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू। पॉलिटिकल साइंस का 27 तारीख को है। इसके अलावा और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वो भी हम देख लेते हैं। इंग्लिश का भी यहाँ पर वैकेंसी है, इसका भी 27 तारीख को। साइकोलॉजी में इसमें वैकेंसी है, इसका भी 27 तारीख को है। और कंप्यूटर साइंस में यहाँ पर वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस का भी 27 तारीख को यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है। अब देखिए, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई, सिलेक्शन का क्राइटेरिया समझ में आ गया। चलिए ये भी देख लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। देखिए, 1 मिनट रुकिए, मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ। देखिए, ये है गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है जिसका नाम है, आप ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, जाट कॉलेज, राम मेमोरियल कॉलेज, छाजू राम मेमोरियल कॉलेज, जाट कॉलेज के नाम से ये मशहूर है। और ये वन ऑफ द टॉप कॉलेज माना जाता है। मैं आप इसके बारे में आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये पढ़िए आप, छाजू राम मेमोरियल CRM जाट कॉलेज, हिसार इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ हरियाणा। इट वाज इनॉग्रेटेड, ये कब इनॉग्रेटेड हुआ था? 1967 में। गवर्नर ऑफ हरियाणा श्री BN चक्रवर्ती ने इसे जो है बनाया था, और मतलब बनाया नहीं था, मतलब इनॉग्रेट किया था, ठीक है ना। और एज द रीजन अराउंड द सिटी ऑफ हिसार वॉज एजुकेशनली बैकवर्ड, द रूरल एलीट ऑफ द रीजन लेड बाय द जस्टिस DS लांबा, ये सब लोग शामिल थे इसे बनाने में कॉलेज को। तो आप ये देख सकते हैं, काफ़ी रिनाउंड कॉलेज है छाजू राम मेमोरियल जाट कॉलेज। कहाँ पर है ये? हिसार में है, ठीक है ना। तो ये दे रखा है इसके बारे में। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे आप इसके नोटिफिकेशन पर जाएंगे, आपको नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ करियर वाले ऑप्शन में आपको जाना है, तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस नोटिफिकेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल है, वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये जो वैकेंसी है ये प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, ये कोई परमानेंट वैकेंसी नहीं है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, टेम्प्रेरी बेसिस के लिए है, UG PG क्लासेस के लिए, 2026-27 सेशन के लिए।
देखिए ये पढ़ लीजिए आप, एलिजिबल एंड क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी एंड द क्वालिफिकेशन शैल बी एज पर द यूजीसी के अकॉर्डिंग होने वाली, वो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। इन केस ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट, अगर एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो ये फिर इन एलिजिबल कैंडिडेट को भी कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वैसे तो ये देखा गया कि पीजी प्लस नेट कम से कम होना चाहिए। अगर इन केस किसी सब्जेक्ट में उनका सब्जेक्ट मैटर अच्छा है और नेट उनके पास नहीं है और कोई और कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, तो ये खाली पीजी वालों को भी कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात और है, जैसे ये आप पढ़िए, अप्लाई ऑन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, जो आपको फॉर्म दिया गया है, देखिए अप्लाइड ऑन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म ऑब्टेनेबल फ्रॉम द कॉलेज ऑफिस, आपको जो फॉर्म मिलेगा वो कॉलेज ऑफिस से मिल सकता है। और देखिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट ऑफ 500 रुपीज़, आपको जो फॉर्म लेना है उसके 500 रुपीज़ वहीं पर आपको पे करने पड़ेंगे। एंड सबमिट द सेम अलॉन्ग विद अटैच्ड डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड, और आपको ये कब तक सबमिट कर देना है, ये आपको 20 तारीख तक ये सबमिट कर देना है। द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू अटेंड इंटरव्यू विद ओरिजिनल सर्टिफिकेट, अब जब भी आप इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, जो डेट दे रखी है, तो आपको ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी दोनों लेकर जाना है। कहाँ पर जाना है? ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल जो दे रखे हैं, ठीक है ना, जो भी टाइम दे रखा है, जो डेट दे रखी है, उसी डेट में आपको जाना है। नंबर ऑफ वैकेंसी में वेरी एज पर द वर्कलोड, अब काम के हिसाब से यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसी हैं वो घट भी सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं, क्योंकि आप यहाँ पर कहीं पर भी ये देखेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं बताई हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स में यहाँ पर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कितनी भी वैकेंसी हो सकती हैं, वो इनकी वर्कलोड पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये है भाई छाजू राम मेमोरियल जाट कॉलेज, कहाँ पर है? ये हिसार के अंदर है। ओके, मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं। इसका ये नोटिफिकेशन था जो कि 4 तारीख को आया था, 4 जुलाई को ये नोटिफिकेशन आया था। इसमें 20 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर फीस भी लगेगी अप्लाई करने के लिए, तो सोच समझ कर अप्लाई करना। और अधिक जानकारी के लिए इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इस कॉलेज से कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका नीचे यहाँ पर आपको कांटेक्ट डिटेल वगैरह मिल जाएंगी, इनसे आप बात कर लेना या फिर इन्हें मेल कर देना, ओके, या फिर कॉलेज जाकर विजिट कर लेना, सबसे बेहतर रहेगा। और फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है या कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो ये आपका चैनल है रोज़गार अपडेट विद आदिल खान, और कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए बनाया गया है। कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर अप्रोप्रिएट आपका क्वेश्चन होगा तो बिल्कुल आपको जवाब मिलेगा। ऊट पटांग जो सवाल होते हैं उनके मैं जवाब नहीं देता हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। This video is for education purposes only. Always verify details on official websites.